अरे नारद श्राप दीनो एको बारा, नारद श्राप दीनो एको बारा। क्या ए नारद श्राप दीनो एको बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, एक कलप ते लगी अवतारा, एक कलप ते लगी अवतारा। शंकर भगवान कहने लगे, एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। मैया पार्वती बहुत दुखी हो गई। मैया पार्वती बोली, स्वामी क्या आप कह रहे हो, क्या लिखा? अरे गिरजा चकित भई सुनी बानी, गिरजा चकित भई सुनी बानी। चकित भई सुनी बानी, गिरजा चकित भई सुनी बानी। नारद विष्णु भजन गुण ज्ञानी, नारद विष्णु भजन गुण ज्ञानी। पार्वती बोली, स्वामी हमें ये बताओ, जिनका गुणगान जिन दिन रात ले करते हैं नारद जी, उनको श्राप क्यों दे सकते? आहा, मैया पार्वती बोली, स्वामी हमें ये बताओ, नारद ने भगवान को क्यों श्राप दे दिया है? अरे कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा। क्या बोली मैया? स्वामी कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, अरे का अपराध रमापति कीन्हा। क्या एक कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, और कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा। अरे काय अपराध रमापति कीन्हा, कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। स्वामी हमें ये बताओ कि ऐसा कौन सा कारण बना, कौन सा कारण बना जो भगवान विष्णु को श्राप दे दिया नारद जी ने। शंकर भगवान कहने लगे, उमा बहुत बढ़िया बात कह रही हो, सुनो क्यों श्राप दिया नारद जी ने भगवान विष्णु को। भाइयों ध्यान दीजिएगा, एक बार नारद जी मृत लोक को घूमने के लिए आए, तो नारद जी बंदो घूमते 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 हिमालय के पास में पहुंच गए। हिमगिरी की एक गुफा के अंदर नारद जी बैठकर भजन करने लगे। शंकर भगवान बोले, उमा अरे हिमगिरी गुहा एक अति पावन। नारद जी ने देखा हिमगिरी गुफा एक अति पावन, अर बह समीप सुर सरी सुहावन। गिरी गुफा एक अति पावन,
सुहावन, हिमगिरी गुफा एक अति पावन, और बहे समीप सुरसरी सुहावन। नारद जी वहां पे पहुंचे तो वहां पे सुंदर पानी बह रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी सुंदरता वहां पे। ओहो, नारद के मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं इस गुफा में बैठकर भगवान का भजन ना करूं। ओहो, एक गुफा के अंदर उसी बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। लेकिन क्या हुआ, उसी समय एक घटना हो गई। क्या? ध्यान देना, नारद जी भगवान का भजन जब करने लगे तो भाइयों इतनी कठोर तपस्या नारद जी करने लगे, देवता डर गए, यक्ष किन्नर डर गए। हाय हाय, क्या लिखा, क्या लिखा? अरे मुनि गति देखी सुरेश डराना, भैया मुनि गति देखी सुरेश डराना, और काम ही कोटि भीषण माना। क्या लिखा? मुनि गति देख सुरेश डराना, अरे मुनि गति देख सुरेश डराना, काम कोई भीषण माना। कठोर तपस्या करने लगे, देवता घबरा गए। बंधु, उसी समय कामदेव के मन में विचार आया, हाय हाय, लाओ नारद जी की तपस्या को डिगाऊं जाके मैं। और लोगों, ये बात सच है क्या? क्या बात सच है? ये बात सच है। कोई धार्मिक काम करने लगो, उसमें बहुत बाधाएं आती हैं। भागवत करवाने लगो, यज्ञ करवाने लगो, भंडारा करवाने लगो, लोग पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। ये पुरातन से ये सब चली आई भाइयों। आज नारद जी भगवान का भजन कर रहे हैं और कामदेव आ गए। कामदेव क्या कर रहे हैं? ध्यान देना। हो चली सुहावन त्रिभिधि तैयारी, अरे चली सुहावन त्रिभिधि तैयारी, ये चली सुहावन त्रिभिधि तैयारी, और काम प्रसाद बढ़ावन हारी। हवा चलाई तो भाइयों क्या लिखा है रामायण में? काम को बढ़ाने वाली हवा चलने लगी। ओ, लेकिन भाइयों एक बात हमारी याद रखिएगा, जिस पे भगवान की कृपा है, जिस पे उनकी छत्र छाया है, उनका जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। आज कामदेव बंधो पूरे नारद जी को भ्रमण करने लगे, लेकिन नारद जी नहीं डिग रहे हैं। और जब नारद जी नहीं डिगे, काम की वासना नारद जी को नहीं सताई, तो फिर कामदेव ने क्या किया? क्या किया? ध्यान दीजिएगा। कामदेव ने, देवताओं ने लेडीज को भेजा। और ये बात सच है लोगों, अगर किसी को उसके सत से डिगाना है
तो उस लेडीज को उसके पीछे कर दीजिए, वो डिग जाएगा। ये बात सच है। रामायण में भी प्रमाण मिला। जिस समय हनुमान जी लंका गए तो लंका जाते समय हनुमान जी को सबसे पहले कौन मिला? लेडीज मिली। कौन लेडीज मिली? सुरसा नाम की लेडीज मिली। फिर उसके आगे गए, कौन मिला? सिंह का नाम की लेडीज मिली। फिर उसके आगे हनुमान गए, कौन मिला? लंकनी मिली। तो भाइयों, लेडीज को लगा दीजिए पीछे, दिख जाएगा।